नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मानेतुला नेट जेआरएफ चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट एग्जाम के ऑफलाइन होने से क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा है। तो ज़्यादा फ़ायदा है या ज़्यादा नुकसान है, इसके बारे में बात करेंगे। साथियों, उससे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने यूजी और पीजी की डिग्री ली है और पीजी के दौरान ही हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक किया है। तो हमारे पास नेट जेआरएफ एग्जाम का पिछले 7-8 सालों का अनुभव है। तो अगर आप उस अनुभव का फायदा उठाकर कम से कम समय में नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको फ्री में पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करवाई जाएगी और साथ ही साथ आपको नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो साथियों, हम लोग बात कर लेते हैं कि बेनिफिट हम लोगों को क्या मिलने वाला है यूजीसी नेट के ऑफलाइन हो जाने से। तो देखिए, सबसे पहले जब ऑनलाइन एग्जाम होता था, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। ज़्यादातर जगह जो है सेंटर बहुत दूर चला जाता है। कहा जाता है कि भारत गांव का देश है, यानी जो रिमोट एरिया है वहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने के सेंटर ही नहीं होते थे। 250, 300, इवन हजार किलोमीटर दूर तक सेंटर चले जाते थे। इससे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो अब ये परेशानी नहीं होगा। दूसरा, बहुत सारे जगह में जो टियर 3rd सिटीज़ है वहाँ पर भी एनटीए सेंटर बनाता था, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा अपियर होते हैं। कभी 7 लाख तो कभी कभी ये संख्या 11 लाख तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो टियर 3 सिटी में सेंटर बनाते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत प्रॉब्लम होता था। बीच में आपका सिस्टम अगर खराब हो गया तो आपका पूरा एग्जाम खराब हो जाता था। तो वो प्रॉब्लम अब ऑफलाइन में नहीं होगा। और ऑनलाइन में मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता था, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, ये सारे सब्जेक्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते थे। तो इस वजह से किसी शिफ्ट में एग्जाम आसान आ गया, किसी में कठिन आ गया, और उसमें नॉर्मलाइजेशन होता था। और नॉर्मलाइजेशन में किसी के साथ न्याय तो किसी के साथ अन्याय हो जाता था। तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक ही शिफ्ट में एक ही दिन सारा एग्जाम होगा। ठीक है, कभी कभी सर्वर डाउन हो जाने से एग्जाम कहीं कहीं बहुत लेट शुरू होता था, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता था। तो ये सारा प्रॉब्लम अब दूर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नुकसान का। नुकसान क्या होगा? देखिए, अब सबसे बड़ा जो नुकसान इसका होने वाला है कि अब पेपर लीक की जो शिकायतें पहले कम मिलती थी, अब बहुत ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में पेपर लीक करना आसान होता है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में या कॉलेज में बहुत सारे जगह सेंटर्स होते हैं और कोई भी छोटा मोटा कर्मचारी क्वेश्चन इधर से उधर कर देता है। इसके ऊपर एनटीए नज़र नहीं रख सकता है। ऑनलाइन में टीसीएस के सेंटर होते थे बड़े बड़े, और सेंटर्स को करोड़ों में रुपए पेड किए जाते थे एग्जाम के लिए। तो वो सोचते थे कि अगर एक बार गड़बड़ हो गया तो हमको बैन कर दिया जाएगा और रेड लिस्ट में डाल दिया जाएगा, फिर हमको करोड़ों का नुकसान होगा। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा तो है नहीं। ऑनलाइन में सेंटर को डिवाइड कर दिया जाता था, ऑनलाइन में ऐसा है नहीं। तो लीक की संभावना ज़्यादा है। साथियों, रिजल्ट आने में आपको डिले हुआ, क्योंकि ओएमआर सीट को चेक करने का काम जो है सो बहुत ही रिगरस प्रोसेस है। तो आपका रिजल्ट आप पहले से ज़्यादा डिलेड आएगा। और दूसरा, ओएमआर सीट भरने में क्या होगा कि अगर गलती से आपने ऑप्शन गलत कलर कर दिया या बना लिया, भूल से आपने उसको कलर करना भूल गए, तब फिर आपका पूरा बर्बाद हो गया वो क्वेश्चन। ऐसे ऑनलाइन में क्या था कि आप एक बार में नहीं, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार मर्जी हो अपना ऑप्शन चेंज कर सकते थे। वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। दूसरा, ये टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पे ज़्यादा होगा। गोला लगाने में आपका समय ज़्यादा खर्च होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सेंटर कोड का गोला, रोल नंबर कोड का गोला, सब्जेक्ट कोड का गोला, ये सारा आपको वहाँ पे फिल करना होगा। इसमें आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो ये सारा नुकसान है। अब आप बताइए कमेंट में साथियों, आपको क्या लगता है कि ये फ़ायदा है या नुकसान है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और खुद भी सब्सक्राइब करें।